जय हिंद दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच में जंग जारी है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं, हर बच्चा इजराइल हमास वार पर पढ़कर जा रहा है। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि इजराइल और हमास वार जो है, इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट है। तो प्यारे बच्चों, आपको जान लेना चाहिए कि तीन मेन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो इंडिया के ऊपर है। सबसे पहला तो ये कि जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2014 से ही हमने सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ रिश्तों को बहुत मजबूत किया है। इसमें हमने अपना टाइम, एनर्जी और मनी सबको इन्वेस्ट किया है। और अब सऊदी अरब और यूएई भी मानने लगे हैं कि इंडिया जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता। इस तरह से हमने पाकिस्तान के मुस्लिम कार्ड को पूरी तरह से फेल किया। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अभी हाल ही में G20 समिट हुआ। उस G20 समिट के दौरान ही हमने IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया, जो कि यूएई से लेकर के इजराइल तक पहुंचेगा और वहां से वो जो है यूरोप को जोड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट पर भी कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है। और साथ ही साथ हमने यूएई को लेकर के I2U2 नाम का एक नया संगठन बनाया था, जिसमें इजराइल भी हमारा एक पार्टनर है। तो यहां भी चूंकि अगर इजराइल हमास जंग जारी रहती है तो डेफिनेटली मुस्लिम वर्ल्ड होने की वजह से यूएई और सऊदी अरेबिया जो है वो हमास का साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देंगे। उससे इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में रिश्तों में तनातनी होगी, और इस तनातनी वाले रिश्तों की खामियाजा जो है इंडिया को आर्थिक रूप से भुगतना होगा। अब अगर हम जानें कि इंडिया के रिश्ते इजराइल के साथ कैसे रहे, तो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को हम तीन डिफरेंट फेज में समझ सकते हैं। सबसे पहले जब इजराइल अस्तित्व में आया, 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया, तब हमने इसको एक कंट्री के रूप में तो मान्यता दे दी, परंतु इससे हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं किए। हमने 1992 तक इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा। उसके बाद में सेकंड फेज आया, पीवी नरसिम्हा राव जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पुराने सारे समीकरण चेंज किए, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि रशिया के बाद इजराइल जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक आर्म सपोर्टर साबित हुआ। और उसके बाद में थर्ड फेज स्टार्ट हुआ 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते बहुत मजबूत किए, बल्कि उन्होंने इजराइल की यात्रा भी की। और इजराइल यात्रा के दौरान जो एक हमेशा से बंधन रहता था कि आप इजराइल से जब भी बात करोगे तो पैलेस्टीन से भी आप बात करोगे, उस कार्ड को भी नरेंद्र मोदी ने फेल किया। और ये नया इंडिया है, ये 2023 का इंडिया है, जो अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसीज को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन करता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको एसएसबी इंटरव्यू में खूब हेल्प करेंगे। पढ़ करके जाइए, डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।